प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो बार बार हम सबको यही समझ में आती है कि वो लोग जो कार्य सही तरीके से करते हैं वो सही हैं। बच्चों को शुरू से समझाया जाता है कि हम सियाने बने, समझदार बने, हम चीज़ों को समझें, जानें, पहचानें और उस लिहाज से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अब सियाना कौन है ये जानना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर तो सियाना उसको समझा जाता है जो अपने आप को सही तरीके से सोसाइटी में जहाँ भी रह रहा वहाँ सही तरीके से जी रहा हो, और सियाना उसे समझा जाता है जो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखे, उसे तकलीफ़ ना हो। सियाना उसे भी समझा जाता है जो कि अपने रिश्ते नातों को सही तरीके से निभा रहा हो। तो जो ऐसे इंसान होते हैं दुनिया में, उन्हें हम सब समझते हैं बहुत सियाने हैं, और जब भी हमें कोई तकलीफ़ हो तो हम वो जो कोई इंसान सियाना हो, समझदार हो, उससे मदद लेने की कोशिश करते हैं। अब जो इंसान दुनिया में सियाना है उसकी असल में हालत क्या है, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें एक शेर के ज़रिए समझाया है कि सियानापन कैसा होना चाहिए। हम सब जो चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि दुनिया के बारे में सब कुछ जानकारी हो, नॉलेज बढ़े, जनरल नॉलेज बढ़े, हम सोचते हैं ये इंसान बहुत सियाना हो गया, इसको इस जगह का भी पता है, उस जगह का भी पता है, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता है, हिस्ट्री जोग्राफी का भी पता है, सब कुछ पता है, ये बंदा बहुत सियाना है। तो उस किस्म की ज़िंदगी हम सब जीना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वही समझा गया है कि जिसकी नॉलेज ज़्यादा है वो बंदा इस दुनिया में बेहतर करेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस एक शेर के ज़रिए हमें समझाया है कि किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि दारे फ़ानी में ही मिल जाए सरूरे अब्दी, कि दारे फ़ानी में ही मिल जाए सरूरे अब्दी, ज़िंदगी वक्फ़े खराबात अगर हो जाए। वो हमें समझा रहे हैं कि दारे फ़ानी का मतलब होता है ये माया की दुनिया, ये दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, ये दुनिया जो पिंड के देश में है, ये दुनिया जहाँ हर एक चीज़ दिखती कुछ और है, असलियत में कुछ और है, इल्यूजनरी वर्ल्ड। कि इस दुनिया में हम कैसे उस चीज़ का आनंद ले सकें जो कि हमें सदा सदा का सुख चैन देगा, वो सब जो कि हमें कभी भी तकलीफ न दे, वो सब जो कि हमें प्रभु की नज़दीकी से मिलता है, वो सब जो पिता परमेश्वर के अंग संग होकर ही हमें मिलता है। तो फरमा रहे हैं कि सही सियानापन क्या है, कि इस दुनिया में जीते हुए हम प्रभु के प्रेम की मस्ती में जी रहे हों, ताकि हमें उनकी नज़दीकी मिले, उनका प्यार मिले, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ और जहाँ से सारी खुशियाँ सुख चैन हमें मिलता है। कि दुनिया की चीज़ों को जानना, उन्हें पहचानना हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा नहीं। हम सबकी मंजिल है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना, 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाना। तो दुनिया का हम जितना मर्जी नॉलेज गेन कर लें, शरीर को जितना मर्जी तंदुरुस्त कर लें,
अपने दिमाग को जितना मर्जी तेज कर लें, आत्मा का मिलाप इन चीजों के जरिए हो नहीं सकता। ये सब जड़ता की बनी है, माया की दुनिया है। अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो सियाना कौन है? वो नहीं जो इस दुनिया का ज्ञान पाता है, लेकिन वो जो दूसरी दुनिया का ज्ञान पाता है, वो जो अध्यात्म के रास्ते की जानकारी पाता है, वो जो शरीर से ऊपर उठता है, वो जो अंदर की दुनिया में प्रवास करता है, वो जो अंदर में जो प्रभु का शब्द है, जो अनहद शब्द है, उसके साथ जुड़ता है, कि वो इंसान सही में सियाना है। उसे सदा सदा की खुशी मिलेगी, उसे सदा सदा का आनंद मिलेगा, वो मुक्ति की स्टेज तक पहुंच जाएगा। और वो इंसान सही मायनों में जो जिंदगी का मकसद है, उसकी और कदम तेजी से बढ़ा रहा है। तो जानकारी बाहर की दुनिया की नहीं, अंदर की दुनिया की चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि दारे फानी में ही मिल जाए सरूरे अवधि, कि इस दुनिया में होते होते हम सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं। ये नहीं कि मौत के बाद ही मुक्ति मिलेगी। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिज्म कहा करते थे कि अपने घरों में रहते हुए, घर गृहस्थी को चलाते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। ये नहीं कि जब जिंदगी का अंत होगा तभी पिता परमेश्वर से मेल मिलाप होगा। तो इस जिंदगी में जीते हुए, जैसे जीते जी मरने की विद्या कहा जाता है, अंतर्मुख होने की विद्या कहा जाता है, अंदर की दुनिया में रूह को, आत्मा को उड़ान देने की विद्या कहा जाता है, पराविद्या कहा जाता है, रूहानी रास्ता कहा जाता है, अध्यात्म का रास्ता कहा जाता है। कि उस रास्ते की जानकारी जो इंसान पाता है, वो फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। और आगे फरमा रहे हैं कि ये होगा कैसे, कि हम पा सकते हैं, हम में से हर एक अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, चाहे हम एक धर्म के हों, चाहे दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे हों, चाहे एक देश में पैदा हों, चाहे दूसरे देश में पैदा हों, चाहे भाषा एक बोलते हैं चाहे दूसरी बोलते हैं, हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे, वो दूसरी लाइन में समझा रहे हैं। जिंदगी वक्फे खराबात अगर हो जाए, समझा रहे हैं कि अगर हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए जिसमें कि हम पूरे तरीके से अपने आप को जो अंदर में हमारे शब्द चल रहा है उसके साथ जोड़ दें, जो अमृत वाणी है, जो अमृत हमारे अंदर चल रहा है, कि झिमझिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि हमारे अंदर आस्ते 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 वो अमृत धारा बस रही है। अमृत धारा क्या है? प्रभु का शब्द, वो 24 घंटे चलता रहता है। कि अगर हमारी जिंदगी ऐसी होगी कि जब हम उस शब्द के साथ जुड़ेंगे, तो जुड़ेगा कौन? हमारा शरीर तो जुड़ेगा नहीं, ना ही हमारा मन जुड़ेगा। तो शब्द के साथ क्या जुड़ता है? हमारी आत्मा। कि जब हमारी आत्मा शब्द के साथ जुड़ेगी तो हम इस शरीर में होते हुए सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं। और सदा सदा का सुख चैन कब मिलेगा? जब हम प्रभु से एक में होंगे। वही दाता हैं, वही देने वाले हैं, उन्होंने सृष्टि रची, उनके बहाने में सब कुछ चलता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं और इशारा भी दे रहे हैं कि कैसे उस अवस्था में पहुंचे कि जिंदगी वक्फे खराबात अगर हो जाए, कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हो जाए कि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने शुरू हो जाएं,
तो अध्यात्म के रास्ते पर इंसान कैसे चलता है? कुछ पढ़ लिख के तो चल नहीं सकता। ये तो है नहीं कि अध्यात्म के रास्ते की पीएचडी कर ली हमने तो वहां पहुंच जाएंगे। धर्म ग्रंथों में महापुरुषों के वचन दिए गए हैं, उनके अनुभव दिए गए हैं, उनको पढ़कर हमें रास्ता मिलता है। कुछ सुन के भी हमें कुछ समझ में आती है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। जब तक ये अंदरूनी आंख खुलेगी नहीं, तब तक आत्मा उड़ान पर जा नहीं सकती, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें। ये 10वां द्वार अगर बंद है, शिव नेत्र बंद है, खुला नहीं, तो फिर इंसान सिर्फ बाहर की ओर ही जाता रहे। 9 द्वार शरीर में जिनके जरिए हम बाहर की ओर जा रहे हैं, तो 10वां द्वार खुलेगा कैसे? जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर होगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा के रहे हैं, मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए हमें करना क्या है। वो समझा रहे हैं कि इस शरीर में होते हुए हम सब प्रभु से एक में एक हो सकते हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आए कि हमें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, इनकी नजर करम हम पे पड़ी, इनकी दया दृष्टि पड़ी। इन्होंने अपनी तवज्जो दी, हमारे शिव नेत्र को खोला और अंदर की यात्रा में जाने के लिए समय हमारी मदद की। उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिक गया, ताकि जब भी हम अंदर की ओर ध्यान देंगे वो हमें मदद करें, ताकि हम अंदर के मंडलों को पार करते हुए सचखंड में पहुंचे और आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस माया की दुनिया में जीते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रभु ने इसीलिए हम सबको ये मानव चोला दिया है। 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला यही है, क्योंकि इसमें वो सब पदार्थ दिए हैं जिनके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके का हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है। जो भाई बहन इस शरीर में होते हुए सिर्फ बाहर की दुनिया का ही ज्ञान पाएंगे, वो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं और इस जिंदगी के अंत होते ही फिर से 84 लाख जिया जून में भटकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिसने इस शरीर का मकसद समझ लिया कि प्रभु ने शरीर क्यों दिया है, क्योंकि इसमें सब पदार्थ हैं, यहाँ ये जो 10वां द्वार दिया है, इसके जरिए हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं, और जो अंदर की दुनिया में बढ़ेगा वो ही अपनी मंजिल को पा लेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हर एक इंसान पा सकता है। प्रभु ने हमें हक दिया है कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएं। अब देखना है कि हम कितना उस ओर बढ़ना चाहते हैं, कि हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, कि हम ये जो दुनिया की अट्रैक्शंस हैं इनमें ही अपना ध्यान दे के इनकी जानकारी पाके बड़े खुश हैं। तो मुझे इसकी भी समझ आया, मुझे उसकी भी समझ आया, मुझे उसकी भी समझ आया, और हम सोचते हैं हमने बड़ी कमाई कर ली। तो महापुरुष समझाते हैं सही कमाई अंदर की दुनिया में है। इसीलिए भजन अभ्यास करना, बाकायदगी से सिमरन करना, प्रभु को याद करना, प्रभु के नाम का जाप करना, इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। एक और शेर में समझा रहे हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में चेंज आ जाता है। फरमा रहे हैं कि साकी की निगाह से काया पलट गई, कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई, जाहिद जो मैं कदे में मिले नौजवान मिले।
इस शेर को समझने की कोशिश करें अगर ध्यान से, तो हमारी समझ में आएगा कि जो एक पूर्ण महापुरुष का शिष्य है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जिंदगी भर जवान रहता है। उसकी जिंदगी में कोई बुढ़ापापन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापापन हम लगाते हैं तकलीफों के साथ। शरीर काम नहीं कर रहा, डाइजेशन सिस्टम भी खराब है, घोड़े भी खराब हो गए, दिख भी कम रहा है, तो बुढ़ापापन उसके साथ इंडिकेट होता है कि तकलीफों से इंसान भर जाता है। जैसे तुलसी साहब ने फरमाया कि सुखी संत का दास, कि जो एक पूर्ण महापुरुष का सच्चा शिष्य है वो कभी दुखी होता नहीं। उसे ठीक है ऊंच नीच जिंदगी में आती हैं, उसको समझ में है कि पुराने कर्मों करके कुछ ना कुछ ऊंच नीच जिंदगी में आएगी, लेकिन उससे वो घबराता नहीं, वो दुखी नहीं होता, वो खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो वो इंसान चाहे किसी भी चीज में से गुजरा वो खुश रहता है। क्यों? उसे मालूम है कि प्रभु मेरे अंग संग हैं, मैं अपनी मंजिल की ओर जा रहा हूँ, जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं मैं प्रभु में लीन कैसे होऊंगा। अगर कोई दुख दर्द आया है तो वो टल जाता है हर एक की जिंदगी में, तो इंसान अंदर से सुखी रहता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई, कि जब हम किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो हमें होता क्या, हम जिनका ध्यान बाहर की दुनिया होता है, हम लोग जो कोशिश कर रहे होते हैं कि बाहर की दुनिया की ये भी जानकारी होवे, ये भी हमें मिल जाए, उस तरफ भी हमारे पैर तेजी से बढ़े, दुनिया की चीज़ों में, दोस्त मित्रों में भी हमें सबको लगे हम बहुत अच्छे हैं, हम मददगार हैं, तो हम वो चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं। तो जब महापुरुषों के अंग संग होते हैं तो बार बार हमें समझाते हैं कि जो पाना है वो प्रभु से लगाव पाना है, प्रभु से प्रेम की चिंगारी हमारे अंदर हर वक्त तेजी से जलनी चाहिए। हम प्रभु के प्रेम में डूबे हुए हों। एक वाक़या है, एक संत जी थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो संत जी की तो कोशिश यही होती है कि शिष्यों को समझ में चीज़ें आए ताकि वो अपनी मंजिल तक आराम से पहुँचे। तो उन्होंने एक जो पुराना ज़माना था, थोड़े से शिष्य थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा कि अगर एक कटोरी हो और वो शहद से भरी हुई हो और तुम अगर एक मक्खी हो और तुम उस शहद को खाना चाहो तो आप वो शहद कैसे खाओगे? जिसने भी हाथ खड़ा करा जवाब दिया, सबके जवाब सिमिलर थे। तो कहें कि किसने कहा मैं उड़ के आके ज़रा सा खा के निकल जाऊंगा बाहर, किसी और ने कहा कि मैं जो कटोरी का जो रिम है मैं वहाँ पर बैठ के और शहद खाऊंगा। तो जब सबके जवाब ऐसे थे कि कोई बाहर से खाएगा, कोई किसी और तरीके से खाएगा, तो संत जी हंसने शुरू हो गए। तो शिष्य कहा हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा इतनी देर से तुम यहाँ आते हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि तुमने शहद खाना है तो मक्खी है तो उसमें डुबकी लगाओ। जब तक डुबकी लगाओगे नहीं तब तक शहद का असर क्या आपको समझ ही नहीं आ सकता। तो प्रभु को पाना अंदर की दुनिया में डुबकी लगाना है। बाहर की दुनिया में बैठकर चलो कभी सत्संग सुन लिया, कभी भजन कर लिया, कभी सिमरन कर लिया, कभी जब मुश्किल पड़ी प्रभु को याद कर लिया, ऐसे काम नहीं चलता। अगर प्रभु को पाना है तो हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, हर पल हर क्षण हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए, और वही बदलाव हमारी जिंदगी में आ जाता है जबकि हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई, जाहिद जो मैं कदे में मिले नौजवान मिले। अब जाहिद वर्ड जो यूज़ किया उनको बताया गया जो कि दुनिया के चीज़ों में मस्त होते हैं, कि जो इंसान जो दुनिया की चीज़ों में मस्त था वो जब किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचता है, उनके
सत्संग में आता है, उनकी महफिल में पहुंचता है, उनके अंग संग होता है, तो उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाता है। वो इंसान जो दुख दर्द में घबराया हुआ था, वो इंसान जो फिक्र फाके में बैठा हुआ था, उस इंसान के अंदर ये समझ आ जाती है कि वो प्रभु का अंश है, वो प्रभु से अलग नहीं। और जब ये समझ आ जाए कि हम प्रभु से अलग नहीं, तो फिर हम सुख चैन की जिंदगी जीते हैं। फिर हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, प्रभु हमारे भीतर हैं, प्रभु हमारे अंदर हैं। और जिसको उसका अनुभव होता है, जब ये 10वां द्वार खुलता है, शिव नेत्र खुलता है, तो अंदर में शब्द, जिनके 2 जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव करते हैं। जब उस शब्द का हम अनुभव करते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर बैठे, बाहर नहीं है केवल। तो उस समय जाकर इंसान जवान ही जवान रहता है, उसको कोई बुढ़ापे होने के कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि जब हम दुनिया की चीज़ों में अपना ध्यान देते हुए जिंदगी जी रहे थे, तो हमारी जिंदगी में किसी पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म पड़ गई, तो फिर हम जो खुशी का आलम, जब इंसान जवानी में होता है, तंदुरुस्त होता है, ताकतवर होता है, सुंदर होता है, सब कुछ कर सकता है, तो उस आलम में ही हम अपनी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि जो आत्मा है, जिसे लाखों करोड़ों साल हो गए प्रभु से अलग हुए, वो शब्द जो उसकी खुराक है उसको मिली नहीं। लेकिन जैसे ही ये शिव नेत्र खुलता है, हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, हमारे आत्मा को खुराक मिलते हैं, तो वो फिर तंदुरुस्ती की अवस्था में पहुंच जाती है। तो वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि शब्द के साथ जुड़ना एक नौजवानी के आलम में पहुंचना, और उस शब्द के साथ जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी और हसीन बनती चल जाएगी। और आगे फरमा रहे एक और शेर में कि जिन्होंने जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, कि जिन्होंने जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है। हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी प्रेम से भरपूर हो, हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी खुशी से गुजर रही हो, हम सब चाहते हैं हम सुख चैन से जिए। हम प्रभु के प्रेम के मस्ती के आलम में जीना चाहते हैं कि हमारा लगाव प्रभु से हो, हमारा ध्यान किसी और ना हो, ताकि खुशी से, आनंद से, वो सोर जहाँ से सब खुशियाँ, सब आनंद, सुख चैन मिलता है, वो हमें मिले। तो फरमा रहे हैं कि जुनून है जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें के ध्यान प्रभु की ओर हो, वो जिंदगी जिसमें इंसान अपना नहीं सोच रहा, औरों का सोच रहा है, वो जिंदगी जिसमें क्या मस्ती से जी रहे हैं। उस जिंदगी को पाने के जुनून है जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे। खिरत है इंटेलिजेंस, कि हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, कि मुंतकिल कर देना मतलब उसको बदल देना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे ब्रेन्स हैं, जो कि हमें इस दुनिया में जो भी हम सीखते हैं, जो भी करते हैं, उसमें मदद करते हैं, कि उस और जब हम जिएंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा नहीं पाते। तो उसमें बदलाव आना जरूरी है। तो फरमाने के उसमें बदलाव कहाँ से आएगा? और वो जो कि हमारी जानकारी दुनिया की ओर है, जो हमारा ये जिसको हम कहते हैं कि ये इंसान ब्रेनी बहुत है, इसकी इंटेलिजेंस बहुत है, इसको दुनिया की बहुत जानकारी है, इसमें चेंज कौन ला सकता है ताकि उसमें प्यार बढ़े, उसका लगाव पिता परमेश्वर से हो, उसका ध्यान प्रभु की ओर जाए, वो अपने लिए ना जिए, औरों के लिए जिए, औरों का मददगार हो। और जिसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ गॉड,
कि भाई जो प्रभु चाहते हैं वो एक कॉन्ड्यूट बने, उसके जरिए औरों को मदद मिले, वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े। तो फरमा रहे हैं कि जुनून जिंदगी में जो खिदत को मुंतकिल कर दे वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है। मर्द मोमन होता है पूर्ण सदगुरु, और निगाह नाज हुआ कि उनकी मस्ती से भरी हुई नज़र। तो फरमा रहे हैं कि एक पूर्ण सदगुरु की मस्ती से भरी हुई नज़र जब हम पर पड़ती है तो फिर हम मस्ती के आलम में अपने आप को पाना शुरू कर देते हैं। हम जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में था वो बाहर की दुनिया से हटके अंदर की ओर जाता है। संदर्शन सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे, आई डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, आई बिलीव इन इनवर्जन। वो फरमाते थे कि बाहर से बदलाव में मैं बिलीव नहीं करता, मैं अंदर से बदलाव चाहता हूँ कि अंदर में बदलाव हो, हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में जाए। जो हमारी आत्मा है उसको हम उभार दें, उसको खुराक दें, उसको ताकत दें, ताकि वो तंदुरुस्त हो, ताकि वो उड़ने के लायक हो, ताकि वो अंदर की दुनिया में उड़ान करे, ताकि अंदर के दुनिया में वो शब्द के साथ जुड़ती हुई और ताकत पाए और अपनी मंजिल की ओर बढ़े। तो कह रहे हैं ये जो बदलाव है ये वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है कि एक पूर्ण सदगुरु की जो मस्ती से भरी हुई निगाह है। बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो हमारे सदगुरु की आंखों से आता है। समझाया करते थे कि 1/3 हिस्सा है जो मुंह से, जो शब्दों के जरिए आता है, लेकिन 2/3 हिस्सा है जो उनकी आंखों से आता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मुलाकात सही वो है जो आंखों से आंखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक हो। जब हम दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और कबीर साहब ने फरमाया कि अपने सदगुरु के दर्शन दिन में एक बार नहीं हम 1000 बार करें, उनका मतलब क्या है? उनका ये मतलब नहीं कि हम भारी रूप में उन्हें देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम उनके दर्शन अंदर में करें। जब हम भारी रूप से अपने सदगुरु के अंग संग होते हैं तो जो रूहानी किरणें उनके ज़रिए हम तक आ रही हैं, जो प्रभु का प्रेम उनके ज़रिए हम तक आ रहा है, हमें जज्ब करना है, हमने रिसेप्टिव होना है, हमने पात्र होना है, ताकि वो उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक कनेक्शन हो, ताकि रूह को बाहर मिले। अगर हमारा ध्यान कहीं और होगा तो उनकी ओर से जो प्रेम आ रहा है, जो रूहानी किरणें आ रही हैं, हमें लगेंगी, हम जज कर नहीं पाएंगे और वो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें एक पात्र अवस्था में होना है। इसीलिए हमें एक नेक इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि हम एक सच्चा इंसान बन सकें। सच्चा इंसान वो है जो अच्छा इंसान हो, नेक इंसान हो और अंदर की दुनिया में उड़ान करता हो, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हो। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की जो नजर करम है, जो मस्ती से भरी निगाह है, जो उनके ज़रिए प्रभु का प्रेम हम तक आ रहा है, जो उनके ज़रिए रूहानी किरणें हम तक आ रही हैं, उनमें इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया में हमारा जितना भी ध्यान है उसको हटाकर हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, उसे प्रभु की ओर कर देती है। तो हम फिर कदम प्रभु की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। और आगे एक जगह फरमा रहे हैं कि जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने खुद हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में पाया, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में पाया, ये जो कुछ भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है उनके अपने जो अनुभव है उनके जरिए कहा गया। तो फरमा रहे हैं कि उठे हैं दरे साखी उल्फत से जो दर्शन, उठे हैं दरे साखी उल्फत
से जो दर्शन महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि जब भी मैं सत्संग में गया और सत्संग से जब मैं उठा और अपने घर की ओर बढ़ा, तो मुझे यही लगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिला है, कि जिस हालत में आया था तो मैं बेहतर हालत में वापस जा रहा हूँ। ये अनुभव होना तब होता है कि जब हम पात्र होते हैं कि उठे हैं दरे साकी उल्फत। वो समझा रहे हैं कि जो उल्फत से, जो प्रेम से भरे हुए हमारे साकी हैं, हमारे सदगुरु हैं, उनके दर से जब मैं उठा तो वो दर उनका क्या हुआ, सत्संग का अरेना, कि उठे हैं दरे साकी उल्फत से जो दर्शन, कि जब भी मैं सत्संग में आया मैं प्रभु के प्रेम में लबलबा गया, मेरा ध्यान अंदर की ओर गया, मैं सबके साथ जुड़ा। तो जब मैं उस माहौल से उठ के वापस जा रहा था तो मुझे यही लगा कि मैं कुछ पा के गया हूँ। और जब इंसान को ये लगता है कि वो कुछ पाता है तभी उसको सही मायने में तसल्ली होती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि उनको कितनी तसल्ली हुई जबकि वो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों या हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में जाया करते थे। तो एक सच्चे शिष्य के क्या क्या अनुभव होते हैं वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने अपने अलग अलग शेरों में हमें समझाया है। हम जाने कि हमारे सद्गुरु यही चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। हम जाने कि वो चाहते हैं कि हम में से हर एक, चाहे हम किसी भी हाल में हों, कईयों को लगता है उनको बहुत तकलीफें हैं, कईयों को लगता है गरीबी पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, कईयों को लगता है शरीर कभी तंदुरुस्त भी होगा कि नहीं होगा, कईयों को लगता है शायद आसपास के जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है कभी कम नहीं होंगे। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं हम किसी भी हाल में हों, हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। इस शिव नेत्र का खुलना बहुत जरूरी है। जब ये खुल जाता है तो फिर हम बाकायदगी से अभ्यास कर कर कहीं भी हों, शारीरिक रूप से अपने सदगुरु के अंग संग हों या हजारों मील दूर हों, उनका नूरी स्वरूप यहाँ 10वें द्वार पर टिका हुआ है। जब भी हम अंतर्मुख होंगे वो बड़े प्यार से हमें गले लगाकर अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे। हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर है वही हमारे सदगुरु उसी यात्रा पर लेके जाते हैं और उस यात्रा पर हम सब जा सकते हैं। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो यात्रा अंदर की यात्रा है, उसे हम भजन सिमरन कहें, मेडिटेशन कहें, किसी भी नाम से पुकारें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आईबॉल से सीधे सामने, जैसे 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नहीं हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपको आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में दिखेगा। शुरू में लगता है रोशनी आगे जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। समय के साथ रोशनियां हमें लगता है टिक गई हैं। वो कह रहा है कि प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। और समय के साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है आपको लगता है रोशनियाँ टिक गई हैं, फिर आप रोशनी से आगे निकल जाते हैं। एक आसमान जिसमें पहले लगते जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, वहाँ पहुँचे हैं तो जो सबसे मोटा या चमकीला सितारा उसमें ध्यान दें, वो रास्ता देगा। आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे, बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो वो भी रास्ता देगा। अंदर के आप सूर्य तक पहुँचेंगे और एक टकटकी लगा के जो सूर्य में देखेंगे
तो फिर आपको आपके गुरु के नूरी स्वरूप दिखाई देंगे, उनकी आंखों में देखेगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है उसी यात्रा पर वो आपको लेके जाएंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी जिंदगी में डाले, हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हम दर्शन कर पाए। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।